यीशु के संग सहायक। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। श्रोताओ, कहानी यीशु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यीशु अपना अधिकतर समय अपने शिष्यों को शिक्षा देने और उन्हें प्रशिक्षित करने में व्यतीत करते थे। शिष्य हमेशा ही यीशु के बारे में सुसमाचार का प्रचार करने जाने के लिए तैयार रहते थे। ये कार्य उन्हें बड़ा तो लगता था, किंतु यीशु ने प्रतिज्ञा की थी कि उसका आत्मा उनके साथ रहेगा। आइए सुनते हैं आज का नाटक, जिसका शीर्षक है यीशु के संग सहायक। मैं दिन भर के लिए निकलने को तैयार हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा याकूब। आज के दिन हमें बहुत सारा काम है। हमारे पास आराम करने या भोजन करने का समय नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना है। हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप सुन रहे थे। मैं भी क्षमा चाहता हूँ प्रभु। आप शायद ही कभी आराम करने या भोजन करने के लिए रुकते हैं, और शायद ही कभी आपको थकान होती है या भूख लगती है। आगे बढ़ते रहने के लिए हमारा स्वर्गीय पिता हमें सामर्थ देता है। यूहन्ना, मैं ऐसी ही सामर्थ प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। मुझे ये किस प्रकार मिल सकती है? जब तुम हमारे उद्देश्य के महत्व को समझना आरंभ कर दोगे तो हमारा पिता तुम्हें ये सब दे देगा। जो हमारा उद्देश्य है वो प्रथम स्थान पर होना चाहिए। उस परेशान और असहाय भीड़ को देखने तुम्हें अवश्य आना चाहिए और तुम्हें उनकी पीड़ा को अवश्य महसूस करना चाहिए। किंतु उनकी पीड़ा को हम कैसे महसूस कर सकते हैं प्रभु? जिन्हें परमेश्वर भेजता है तुम उन्हें सचमुच व्यक्तिगत रूप से देखने आते हो और उन्हें दुख में पड़े हुए नहीं देख सकते। तब तुम उनकी पीड़ा को महसूस करोगे। अब मुझे समझ में आ रहा है। प्रभु, कृपया हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से देख सकें। जब तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखते हो तो तुम उन्हें बिल्कुल साफ साफ देखोगे और गहराई से उनकी पीड़ा को महसूस भी करोगे। किंतु जब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कार्य कितना बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है। अब तुम समझ गए हो यूहन्ना। फसल तैयार है और बहुतायत से है, किंतु काटने वाले थोड़े हैं। हमें खेत में और कार्य करने वालों की आवश्यकता है। किंतु हम और क्या कर सकते हैं? हमें अवश्य ही फसल के मालिक परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी फसल को काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। हाँ प्रभु, हम और कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। और तुम भी फसल लगे खेत में जा सकते हो। अब उन 10 शिष्यों के पास जाओ और उन्हें लेकर यहाँ आओ। हम अपने मार्ग पर हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन समस्त लोगों से अलग थलग हम यहाँ पर क्यों आए हैं प्रभु? थोमा, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि अब समय हो रहा है कि तुम काम करने के लिए जाओ। किंतु प्रभु, हम तो सोच रहे थे कि हम कार्य कर रहे थे। तुम मात्र मेरे साथ थे, किंतु अब तुम सचमुच में काम करने जा रहे हो। किंतु यीशु, हम लोग तैयार नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम तैयार हैं? शिमोन पतरस,
तुम बहुत जल्द ही तैयार हो जाओगे। दुष्ट आत्माओं को भगाने और हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करने के लिए तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। मैं अभी ही तुम्हें आश्चर्य कम करने के लिए सामर्थ्य दे रहा हूँ। दृढ़ता के साथ इन निर्देशों का पालन करो और तुम लोग अच्छा काम करोगे। किंतु उस स्थान पर जहां हम सेवकाई करने जा रहे हैं, हम वहां क्या करेंगे प्रभु? यूहन्ना, तुम में से हर एक ये संदेश प्रचार करेगा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट है। ओह हाँ प्रभु, हमने ये संदेश याद कर लिया है। और जो तुम्हारे पास आएंगे उन बीमारों को तुम चंगा भी करोगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दोगे। लेकिन यीशु, ये तो बहुत सरल था जब आपको हमने अपना कार्य करते हुए देखा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बहुत ही कठिन कार्य करने जा रहे हो? अपने स्वर्गीय पिता पर तुम निर्भर रहना सीखोगे। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अगर आप कहते हैं तो हम उस बोझ को उठाने के योग्य हो जाएंगे। हाँ, हम इस कार्य को करेंगे। अपने साथ कोई सोना, चांदी या तांबा ये सब ना लेना, ना तो कपड़े लेना और ना चप्पल। परमेश्वर तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं को पूरी करेगा। मैं फिर पूछता हूँ, हम किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे? जब तुम अपना कार्य पूरा करोगे तो तुम देखोगे कि दूसरे लोग तुम्हारी देखरेख करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको निर्देशित करेगा। अपरिचितों से ये कहना कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, मेरे लिए ये कहना आसान नहीं होगा प्रभु। तुम जितना सोचते हो वो उससे भी सरल होगा। जब भी तुम किसी नगर या गांव में प्रवेश करो तो ऐसे व्यक्ति को खोजो कि जब तक तुम वहां सेवकाई करोगे वो तुम्हें अपने साथ रहने का निमंत्रण दे। हम किस प्रकार जानेंगे प्रभु कि हम कब ऐसे व्यक्ति को पा सकेंगे? जब तुम किसी के घर में जाओ तो परिवार को इस प्रकार नमस्कार करना, इस घर में शांति हो। अगर वह उसका सही उत्तर दे तो तुम उस समय तक वहीं रुके रहना जब तक कि तुम दूसरे नगर या गांव के लिए प्रस्थान ना करो। ठीक है प्रभु, किंतु अगर वे वैसा प्रत्युत्तर न दे तो? किसी नगर या गांव के किसी घर में अगर प्रत्युत्तर अच्छा ना हो तो घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हें ऐसा घर मिल जाएगा जो तुम्हारा भव्य स्वागत करेगा। श्रोताओं, कहानी यीशु की कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में आप हमारी इस कहानी को फिर से सुन सकेंगे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों का चुनाव कर लिया है। अब वे सब स्वयं ही जाकर प्रचार करने और चंगाई देने के लिए तैयार हो चुके हैं। किंतु सर्वप्रथम यीशु उन्हें मौलिक निर्देश देते हैं कि वे किस प्रकार स्वयं ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आइए फिर वापस चलते हैं और सुनते हैं आगे की कहानी। स्मरण रखो, वे लोग जो तुम्हें ग्रहण करने से इनकार कर दें, वे तुम्हारी उपस्थिति को खो देंगे और इस प्रकार मुझे भी खो देंगे। तो अपने वस्त्र से धूल को झाड़ लो और उनकी दुष्टता से स्वयं को अलग कर लो, और उनके लिए न्याय निश्चित हो चुका है। अगर वे हमारा तिरस्कार कर दें तो हमें उनसे दूर चले जाना चाहिए। यूहन्ना, ये सत्य है, जो वचन और मसीह के संदेश को तिरस्कार करते हैं, न्याय का वो दिन उनके लिए बहुत ही भयानक होगा। याद रखो कि प्रत्येक व्यक्ति ये निश्चित करता है कि अनंत काल वह कहाँ व्यतीत करेगा। उनकी अनंत काल की मंजिल मेरे साथ उनके संबंध पर ही निर्भर करती है। वे अपनी मंजिल आप चुनते हैं? हाँ याकूब, ये प्रत्येक के अपने निर्णय पर ही निर्भर है। हाँ प्रभु, हम समझते हैं। ये सत्य है। न्याय के दिन सबसे बुरे नगर सदोम और अमोरा का हाल भी उन लोगों की तुलना में सहन्य होगा जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। उन पर हाय। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा? हाँ थोमा,
इसलिए समस्त लोगों से सावधान रहो। वह तुम्हें स्थानीय न्यायालयों को सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम पर अत्याचार करेंगे। गवर्नरों और राजाओं के सम्मुख तुम्हें पेश किया जाएगा। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तुम अकेले नहीं होगे। प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे साथ एक सहायक होगा, परमेश्वर का आत्मा। वो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे कार्यों का प्रतिफल सदा सदा बना रहेगा। किंतु हमें कहना क्या होगा? उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा यूहन्ना कि तुम क्या कहोगे, किंतु बोलने वाले तुम नहीं होगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे द्वारा बातचीत करेगा। हाँ, ये बड़ी राहत की बात है। तुम्हारे बैरी तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग होंगे। भाई भाई के साथ विश्वासघात करेगा और उसे मृत्यु तक पहुंचा देगा। एक पिता अपने ही बच्चे को अधिकारियों तक ले जाएगा। बच्चे अपने ही माता पिता के विरुद्ध बलवा करेंगे और उनके कारण उन्हें मौत मिलेगी। मेरे कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। यह फिर से एक आश्वासन है कि आपके विश्वास योग्य शिष्य सुरक्षित रहेंगे। वह तुम्हें सताएंगे। जब वह तुम्हें एक स्थान पर सताएं तो दूसरे स्थान पर चले जाना। आनंदित होना, क्योंकि तुम इज़राइल के सब नगरों तक ना पहुंचोगे कि मनुष्य का पुत्र स्वयं आ जाएगा। आह यीशु, मैं उस दिन की इच्छा करता हूँ। एक छात्र अपने शिक्षक से बड़ा नहीं होता, न ही एक दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। ये बड़ा अद्भुत है जब एक छात्र अपने शिक्षक जैसा हो जाता है। हे प्रभु, सचमुच में हम तेरे ही जैसे बनना चाहते हैं। अगर घर के मुखिया ही को दुष्टता का राजकुमार कहा जाता है तो उस घर के लोगों को किस प्रकार का नाम दिया जाएगा? शायद वैसा ही या उससे भी बुरा। ये तो भयभीत करने वाली बात है। तुम्हारा मन ना घबराए। कुछ भी ऐसा नहीं जो खोला ना जाएगा, क्योंकि हर एक चीज प्रकट कर दी जाएगी। गुप्त में किया गया हर एक काम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब आपके रहस्य को मान लेने का समय आ गया है। जो बातें मैं तुम्हें गुप्त में कहता हूँ, उन बातों को तुम सबके सुनने के लिए घर के छतों से प्रचार करोगे। तुमने जो देखा और सुना है उसके बारे में लोगों को बातचीत करने से तुम नहीं रोक पाओगे। हे प्रभु, हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम आपके संदेश का प्रचार कर सकें। उन चीजों से मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, किंतु वो आत्मा को नाश करने में असमर्थ हैं। इससे बहुत अच्छा है कि उससे डरो, जिसे अधिकार है कि नरक की आग में शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है। हम किसी भी चीज से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे पास आपकी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होगा। क्या 2 चिड़ियां एक पैसे में नहीं बेची जाती? किंतु उनमें एक नन्ही चिड़िया तुम्हारे पिता के ज्ञान के बिना पृथ्वी पर नहीं गिरती। आनंदित हो, उन छोटी चिड़ियों से तुम्हारा महत्व कहीं अधिक बढ़कर है। वाह, कितना अद्भुत है। ओहो, वो निश्चय ही करता है। ठीक उसी क्षण परमेश्वर ये जानता है कि तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं। जितना मैं स्वयं अपने बारे में जानता हूँ, परमेश्वर उससे कहीं अधिक मेरे बारे में जानता है। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करता है, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसको स्वीकार करूंगा। किंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करता, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा। हम सभी 12 सब लोगों के सामने आपको स्वीकार करते हैं। ये सोचते हुए गुमराह मत होना कि मैं संसार में मिलाप कराने आया हूँ, बल्कि लौट आने हेतु विवाद कराने आया हूँ। एक पुत्र को उसके पिता के विरुद्ध, एक पुत्री को उसकी माँ के विरुद्ध, एक बहू को उसकी सास के विरुद्ध, एक व्यक्ति के विरोधी उसके अपने परिवार के ही लोग होंगे। क्या ये वही नहीं है जिसके बारे में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी? यूहन्ना, तुम बिल्कुल सही हो। कोई भी जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं हो लेता, मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं। हमें निश्चय ही अपने परिवार, मित्रों और अपने विरोधियों को भी प्रेम करना है, किंतु उनसे बढ़कर हमें आपसे प्रेम करना है। ये सत्य है। कोई भी जो अपने जीवन की रक्षा करता है वो उसे खोएगा, किंतु जो कोई मेरे लिए अपने जीवन को खोता है वो उसे पाएगा। अवश्य हमें आपके लिए प्रत्येक वस्तु का अपने आप से इनकार करना होगा। बिल्कुल ठीक। जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो कोई किसी परमेश्वर के दास का स्वागत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है,
वो परमेश्वर के दास होने का इनाम प्राप्त करेगा। जो हमारा स्वागत करते हैं वे उनके अनुसार इनाम पाएंगे, और जो नहीं करते हैं वो दंड पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और तुम में से छोटे को जो कोई एक गिलास ठंडा पानी भी देगा, ये जानकर कि वो मेरा शिष्य है, वो किसी भी प्रकार अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मैंने जो तुमसे कहा, क्या तुम में से हर एक ने उसे समझ लिया? हाँ प्रभु, हम समझते हैं। इस प्रकार तुम दो दो करके जाओगे। पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस और नथानियल, थोमा और मती, अल्फियुस का पुत्र याकूब और उसका भाई यहूदा, शिमोन और यहूदा। जब तुम जाओगे तो एक दूसरे को उत्साहित करोगे और एक दूसरे की ताकत बनोगे। मेरे साथ प्रार्थना करो। हे पिता, आपके कार्य को पूरा करने के लिए आपने मुझे ये लोग दिए हैं। आप इन्हें अपनी अगुवाई में चलने के लिए बुद्धि और समर्पण दीजिए। इन्हें दिखाइए कि किस प्रकार सताव की स्थिति में प्रेम से उसका सामना करें। तुम अपना कार्य आरंभ करने के लिए अब स्वतंत्र हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी अगुवाई करे। श्रोताओ, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा के बारे में प्रचार करने के लिए अधिकृत किया और उन्हें बाहर भेजा। यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहेगा और उनकी अगुवाई करेगा। क्षमा और उद्धार यीशु के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के साथ उसे बांटकर आज आप और मैं भी परमेश्वर के सहयोगी बन सकते हैं। वो हमारे साथ होगा जिस प्रकार वो यीशु के उन शिष्यों के साथ रहा। अब समय है कि परमेश्वर को हम अपना प्रत्युत्तर दें। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलने का निश्चय करते हैं, तो हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। उसका आत्मा हम में वास करने और हमारी सहायता करने आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और दृढ़ बने। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा एक विश्वासी के रूप में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के द्वारा भी हमें एक विश्वासी के रूप में बढ़ना है। मसीह के पीछे चलना सदैव सरल नहीं होता। मसीह के पीछे चलने के कारण कई बार एक विश्वासी को सताव का सामना भी करना पड़ता है। हमें तब आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए जब दूसरे हमें सताएं और हमें कठिनाई में डाल दें, क्योंकि हम मसीह के विश्वासी हैं। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। सताव की स्थिति में भी एक विश्वासी होने के नाते प्रेम और क्षमा हमारा चरित्र होना चाहिए। यीशु ने कहा है, अपने विरोधी से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। हम अकेले सताव का सामना नहीं करते। हम जिस भी परीक्षा का सामना करते हैं, परमेश्वर उससे अवगत होता है और हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से प्रार्थना को सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। प्रेमी प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए आपका धन्यवाद। एक विश्वासी के रूप में बढ़ने में मेरी सहायता कीजिए। जब मेरे जीवन में सताव आए तो कृपया मुझे मजबूत बनाएं। आपका धन्यवाद कि आप कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके सामर्थ्य नाम में आमीन।